तो दोस्तों जब भी बात करते हैं हम किसी भरोसेमंद कंपनी के बारे में या फिर जब भी किसी भरोसेमंद कंपनी का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले हमारे सामने आता है वो है टाटा ग्रुप। 160 साल पुरानी कंपनी जिसने भारत की इकॉनमी को शेप दिया। लेकिन हाल ही में टाटा ग्रुप एक बड़े विवाद या फिर बोले तो कंट्रोवर्सी में फंस गया है, जहां पर लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब टाटा की बाकी कंपनियों में भी क्या होगा, क्या वो भी गलत रास्ते पर आ जाएंगी। तो चलिए बात करेंगे आज इसी के बारे में, जहाँ पर हम टाटा ग्रुप के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानेंगे और पता करेंगे कि क्या होने वाला है टाटा कंपनी में, ये डिस्प्यूट क्यों हुआ, क्या है असली वजह। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और जानेंगे आज के पूरे केस स्टडी के बारे में। तो वीडियो की शुरुआत में ही हम जान लेंगे सबसे पहले जो ज़रूरी बात है कि टाटा ग्रुप क्या है। टाटा ग्रुप के बारे में हम कुछ चीज़ें जान के चलें तो ज़्यादा ही ठीक है, उस हिसाब से हमें आसानी रहेगी वीडियो को समझने में। तो टाटा ग्रुप जो है वो सिर्फ एक कंपनी नहीं है दोस्तों, वो है एक लेगेसी जो सॉल्ट से लेकर सॉफ्टवेयर तक हर सेक्टर में है। आप टीसीएस की बात करें, टाटा मोटर्स की बात करें, टाइटन की बात करें, टाटा पावर की बात करें, हर जगह टाटा का ही नाम आपको देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों हाल ही के दिनों में जिस तरह के ये हेडलाइन सामने आई हैं उसने सबको शॉक कर दिया है। स्टॉक मार्केट पर प्रभाव पड़ा है उसका, हमारे देश पर प्रभाव पड़ा है और आम लोगों के जीवन में भी उसका प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। तो आखिर हुआ क्या, बात करेंगे इसी टॉपिक। तो अगर रिपोर्ट्स की माने तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हमें देखने को मिला कि टाटा ग्रुप में कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू हो गए हैं और कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं। कुछ आंतरिक विवाद हुए हैं उनके अंदर लेकर, कोई उनके कर्मचारियों में, कोई उनके हेड ऑफिसर्स को लेकर। तो उसमें ही कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि कुछ सब्सिडरीज हैं जो डिसीजन मेकिंग ट्रांसपेरेंसी में कमी देखी गई है। लोग एक दूसरे के ट्रांसफ़र नहीं मान रहे हैं, लोग एक दूसरे के डिसीजंस नहीं मान रहे हैं, जहाँ पर हमें कुछ पावर जो प्रैक्टिसेस हैं वो अनफेयर देखने को मिली। और कुछ तो डायरेक्टर्स ने मैनेजमेंट में प्रैक्टिस पर आरोप लगाए हैं। यानी बात सिर्फ प्रॉफिट्स की नहीं है बल्कि यहाँ पर एथिक्स की हो गई है। और जब बात एथिक्स की होती है तो लोग टाटा से परफेक्ट बिहेवियर की उम्मीद ही करते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये एलिगेशन सच हैं या सिर्फ एक कॉर्पोरेट राइवलरी का हिस्सा है जो हमें बदनाम करने के लिए या टाटा को बदनाम करने के लिए न्यूज़ के द्वारा फैलाया गया है। तो चलिए इसी मुद्दे पर आज बात करते हुए हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस कंट्रोवर्सी का सीधा असर टाटा ग्रुप की कुछ कंपनियों के शेयर प्राइसेस पर देखने को मिला है। जैसे टीसीएस देख लीजिए, टाटा मोटर्स देख लीजिए। और अगर लॉन्ग टर्म वॉलेटिलिटी में दिखी तो इन्वेस्टर थोड़ा सा कॉशंस हो गए हैं, मतलब थोड़ा सा डर गए हैं। अगर हम बात करें सोशल मीडिया पर तो हैशटैग टाटा ग्रुप और हैशटैग एथिक्स इन क्वेश्चन ट्रेंड लगने लगे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि टाटा ग्रुप एक बहुत ही रिस्पेक्टिव कंपनी है। अगर उसके बारे में ऐसी बातें सामने आएंगी तो ये बहुत ही अच्छी बात नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये हो रही है कि जो रिटेलर इन्वेस्टर है उसका भरोसा अब भी बना हुआ है, क्योंकि टाटा का ब्रांड ट्रस्ट इतना स्ट्रांग है कि कंट्रोवर्सी से वो पूरा तरह नहीं हिला सकता, किसी को भी कोई पूरी तरीके से नहीं हिला सकता। तो अभी बात करेंगे हम इसके टाटा के रिस्पांस की कि टाटा की तरफ से क्या बयान आया है। तो अब बात करते हैं टाटा ग्रुप के रिस्पांस की कि कंपनी ने कहा, साफ कह दिया है कि ये जो सारी रिपोर्ट्स हैं एक्सैजरेटेड हैं और ये इंटरनल ऑडिट चल रहा है। उन्होंने कहा है कि ट्रांसपेरेंसी और एथिक्स हमारी सबसे बड़ी ताकत है और हम एलिगेशंस पर जांच करेंगे। यानी टाटा ग्रुप ने पूरी क्लियरिटी के साथ चीज़ें क्लियर करने की कोशिश की है। अब बात वही है कि जो पब्लिक सेक्टर में चीज़ें उथल पुथल मची हुई है वो उनके जो खुद के हेड ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा मची हुई है। और जो टाटा ग्रुप है, देखिए दोस्तों लड़ाई किनके बीच है। टाटा के अंदर दो कंपनियां आती हैं, एक टाटा ग्रुप है और एक टाटा सन्स है। तो टाटा सन्स में तो कोई विवाद है ही नहीं, क्योंकि जो उसके हेड ऑफिसर्स हैं वो खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतने अच्छे से निभा रहे हैं कि उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। जो मेन दिक्कत है वो है टाटा के ग्रुप में। और जो टाटा के ग्रुप हैं वहाँ कोई एक ग्रुप हेड ऑफिसर नहीं है, वहाँ पर टोटल 7 ग्रुप ऑफिसर्स बैठे हैं, जो मैं आपको वीडियो में फ़ोटो के माध्यम से दिखा रहा हूँ। ये साथ में, अगर इन्हीं 7 लोगों में लड़ाई हो रही है, अगर इन्हीं 7 लोगों के बीच में जो भी कंट्रोवर्सी है वो सुलझ जाएगी तो टाटा के स्टॉक्स में फिर से उछाल देखने को हमें मिल सकता है। अब यही बात है कि टाटा ग्रुप में कोई दिक्कत नहीं टाटा है, जो ट्रस्ट भी में है होते हैं टाटा ब्लू ट्रस्ट टाटा, में चल रहा है। अब टाटा जिनका ट्रस्ट में अनफॉर्चुनेटली पहले उतना रतन बड़ा टाटा कदम है जी कि जो थे, मैंने कह रतन दिया टाटा वो जी होगा। के बाद और आए यहाँ पे थोड़ा नोएल सा जी फिर टाटा। कमजोरी अभी उनकी हाल ही दिखी में तो वहाँ पर बाकी नोएल ग्रुप जी खाली टाटा हो गए। काम तो अभी कर रतन रहे टाटा हैं।
हैं। जी के जाने उनके के बाद चलते बहुत सारे ट्रस्ट में एक लोग रूल आए, है, बहुत जिसकी सारे भी लोग ट्रस्टी गए, उम्र लेकिन 75 टाटा साल जी से की ज़्यादा है, जैसे उसका अभी हर तक साल किसी ने भी अपॉइंटमेंट हेड करेंगे ऑफ़िस और वहाँ नहीं वोटिंग से सँभाल अपॉइंटमेंट पाया है। होगा। ठीक है, तो नॉर्मल है, हर चलिए अब साल इसकी अपॉइंट होता बात है, कर करते लेंगे हैं कुछ उसमें क्या है। प्राइवेट ओपिनियन अच्छी की, बात जो है, पब्लिक 75 के ओपिनियन बाद है ऐसा और ही इसका होना चाहिए। फ्यूचर क्या लेकिन रहने अभी वाला विजय है। सिंह जी की उम्र तो है अगर 77 पब्लिक साल, 7 डिवाइडेशन की दिन पहले बात उनका करेंगे तो नाम कुछ आया लोग कि भई मानते हैं इनका कि ये रिअपॉइंटमेंट सिर्फ़ एक करेंगे। कॉर्पोरेट तो हमारे वेणु पॉलिटिक्स है, श्रीनिवासन जी ने जबकि कहा कुछ लोग फ़ेवर, और भी नोएल बड़ी-बड़ी टंडन जी ने कहा कंपनियाँ फ़ेवर, चारों कंट्रोवर्सी ने से अगेंस्ट बच फैसला नहीं किए, नहीं पाई हैं। होगा अपॉइंट। लेकिन अब एक जब 2 बात की फ़ेवर में और बात है कि 4 टाटा अगेंस्ट में ग्रुप की हो गया रेपुटेशन मोशन भारत में डिसमिस, तो अनमैच्ड फाइनली है। विजय सिंह जी अगर को रिज़ाइन कंपनी करना अपनी पड़ा, टाटा सन ट्रांसपेरेंसी से बनाए निकलना पड़ा। रखती है, इधर तो महली ये मिस्त्री वाले ग्रुप कंट्रोवर्सी ने इन सिर्फ़ एक चारों ने कहा टेम्परेरी कि एक फ़ेज़ प्रपोज़ल हम साबित देते हैं होगी, कि हम ना जो कि और टाटा कोई बड़ा सन्स हैं, मुद्दा जो सब बनने कंपनियों को सँभालता है, वाला है। उसमें एज़ अ बोर्ड तो मेंबर पे यही मैं थी महली आज की मिस्त्री जी को नॉमिनेट कंट्रोवर्सी किया की जाए। पूरी बातें। आई तो होप नोएल आपको टंडन जी, वीडियो विनीत थोड़ा ऋषि समझ में बांझी ने आया उनको होगा। कैंसल कर दिया कि नहीं और होने अभी देंगे। हम अगर बात करें कि और देखिए, वहाँ से ये डिस्प्यूट की असली कंट्रोवर्सी शुरुआत टाटा हुई। ग्रुप की तो इमेज को नोएल नुकसान टाटा ग्रुप जो पहुँचाएगी, ये जिसमें बस वेणु एक श्रीनिवासन केवल जी और विजय हाइप सिंह है। जी थे, तो वो आप कह रहा है कि इस यार ये वीडियो महली को मिस्त्री वाले 4 समझ लोग मिलके लीजिए कि ये एक सुपर उसका बोर्ड फर्स्ट बना रहे पार्ट हैं है। और अगर अपने इस पे हिसाब से 2000 लाइक चलाना हो चाह रहे हैं जाएँगे, ट्रस्ट को। तो मैं महली डेफ़िनेटली मिस्त्री जी इसका और ये दूसरा कहते हैं कि पार्ट साहब हम लेकर तो ज़रूर कहने को से तो ही ट्रस्टी आऊँगा। नाम दे रखा है तो हमको, पर चलिए हमारे बात चलने करते तो हैं हम देते ही नहीं अपने है, सारे अगले काम तो वीडियो की, जो नोएल जी हम अपने अगला हिसाब से वीडियो लेते लेकर हैं। तो ऐसे आएँगे। थोड़ी चलेगा। अगर तो आपको ये यहाँ पे कंट्रोवर्सी डेडलॉक पसंद क्रिएट हो आई गया हो तो वीडियो कि ये अच्छा चारों लगा हो, चाहते हैं चैनल हमारे को हिसाब से चलो, ये सब्सक्राइब तीनों कहते करके हैं हमारे हिसाब से स्टॉक चलो। मार्केट ये अपडेट है से मुख्य जुड़े रीज़न। रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। तो चलिए मिल